नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआर ट्यूटोरियल में। तो आज अगेन मैं आपके लिए लेके आ गई दोस्तों प्रैक्टिस 39 के ऊपर पार्टनरशिप। ठीक है, जो पार्टनरशिप था हमारा उसके ऊपर जो प्रैक्टिस 39 है दोस्तों उससे ही रिलेटेड है दोस्तों, इसलिए मैं प्रैक्टिस 39 आपके लिए लेके आ गई हूँ दोस्तों। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो हमारे प्रैक्टिस 38 के जस्ट नीचे में एक टॉपिक था पार्टनरशिप करके, तो वो ऑलरेडी उसके पार्टनरशिप के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो चैनल पे जाके आप देख सकते हो। एंड अब हम देखेंगे दोस्तों प्रैक्टिस 39 जो कि पार्टनरशिप के ऊपर ही रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, तो हम फटाफट से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ जरूर से बताना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं एंड वीडियो पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना दोस्तों। ठीक है, एंड अगर आपको डाउट है वो क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे इजीली कमेंट सेक्शन में क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो प्रैक्टिस 39 का। तो मैं फटाफट से यहाँ पर मैं रीड कर लूँगी। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, सुरेश एंड रमेश इन दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन है आपको। वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड अभी बिजनेस अगर उनको स्टार्ट करना है तो उनको सबसे पहला तो ज़रूरत पड़ेगी उनको इन्वेस्टमेंट की, वो भी इन्होंने किया है। आप टेक्स्ट बुक में आप रीड कर सकते हो उसको। सुरेश एंड रमेश together invested 1,44,000 rupees in the ratio 4:5 and bought a plot of land। मतलब उन दोनों ने साथ में मिलकर क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि उनको कुछ भी हो सकता है, बिजनेस के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ ज़मीन खरीदनी है उसके लिए भी उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इन दोनों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया, साथ में मिलकर इन्वेस्ट किया कितना रुपया, 1,44,000 रुपीज़। ठीक है, तो इन द रेशियो 4:5 मतलब उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमको दे दिया गया है, वो हमको काम आएगा अभी। बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड मतलब 1,44,000 का उनने एक प्लॉट खरीदा लैंड पे, यानी कि ज़मीन पे अपने, तो वहाँ पर उन्होंने प्लॉट खरीदा एक 1,44,000 का। आफ्टर सम ईयर दे सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो आफ्टर सम ईयर में क्या हुआ, मतलब कुछ सालों के बाद क्या हुआ दोस्तों, दे सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट और 20%, मतलब उनको उस प्लॉट पे उन्होंने जब खरीदा एंड उसके आफ्टर सम ईयर यानी कि कुछ साल बाद यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, उनमें उसको प्रॉफिट हुआ दोस्तों। तो जब उनने लिया था तो कितने रुपए का लिया था, 1,44,000 रुपये का लिया था। एंड जब कुछ साल बाद जब उन्होंने बेचा उसको तो उनको प्रॉफिट हुआ दोस्तों 20% का। मतलब देखो, कोई भी ज़मीन अगर आप खरीदते हो तो आफ्टर सम ईयर मतलब कुछ साल के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है, या फिर कुछ ज़मीन की कीमत घट भी जाती है। लेकिन अभी के ज़माने में ऐसा नहीं है, अभी के ज़माने में भाई सालों के बाद वो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो वैसे ही इनके साथ हुआ है दोस्तों, एंड उनका प्रॉफिट हुआ दोस्तों 20%। ठीक है, तो अभी हमको निकालना उनको व्हाट इज द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट, मतलब उनको कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर हमको परसेंटेज में दिया गया क्योंकि उनको 20% प्रॉफिट गया है, सब बताया गया है। मतलब अब यहाँ पर बताया गया 20% मतलब उनको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ऐसा है क्या, नहीं है 20%। अब परसेंट को कॉस्ट में कैसे बदलना है वो मैं आपको ईजी कर दूँगी। देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, आपको तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, उतनी जगह नहीं है हमारे पास राइट करने के लिए। तो अब देखो उनका प्रॉफिट क्या है दोस्तों, टोटल प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट कितना है। ठीक है, उनको प्रॉफिट कितना मिला है, 20% का मिला है। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट की बात हम बाद में करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी हम यहाँ पर कर लेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट सुरेश एंड रमेश, ओके, सुरेश एंड रमेश का टोटल इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 1,44,000 रुपीज़। ठीक है, उनका टोटल प्रॉफिट कितना आया, 20%। अब हम निकालेंगे 20% तो कॉस्ट में निकालेंगे, कैसे होगा, तो उसको आपको अपॉन 100 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, तो आपको कॉस्ट में निकल जाएगा बहुत ही ईजी से। एंड इनटू जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो करना पड़ेगा। ठीक है, कितना है, 1,44,000। ठीक है, तो अब उनकी इन्वेस्टमेंट हमने इस साइड में लिख ली दोस्तों बहुत ईजीली। अब देखो ये ज़ीरो कट जाएगा एंड ये ज़ीरो एंड इसका भी एक ज़ीरो काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ का एक ज़ीरो काट लिया एंड यहाँ का ज़ीरो काट लिया। अब यहाँ पर हमारे क्या बचा दोस्तों, 2 × 1 4 जो भी यहाँ पर बचा, ये 2 ज़ीरो बचे, यहाँ पर 2 ज़ीरो लिख दिया हमने। अब यहाँ पर जो भी बचा उनकी इंटू करनी पड़ेगी हमको कुछ इस तरीके से, 2 0 0 2 0 0 2 4 8 2 4 8 एंड 2 1 2। तो ये आया हमारा आंसर। वो कितना है दोस्तों,
28,800 आया दोस्तों हमारा आंसर, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है दोस्तों, मतलब उनका प्रॉफिट, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, प्लॉट खरीदा, फिर कुछ साल बाद वो जो उनका प्लॉट था, मतलब लैंड पे ही लिया था उन्होंने, ठीक है, मून पे नहीं लिया था जेठालाल जैसे, तो लैंड पे ही लिया था, तो कुछ साल के बाद वो जो प्लॉट था उसकी कीमत बढ़ी, तो उन्होंने वो बेच लिया एंड उनको प्रॉफिट हुआ दोस्तों 28,800 रुपीज़ का। मतलब देखो 1,00,000 कितने लिए थे, 1,44,000 रुपीज़ उन्हें इन्वेस्टमेंट किए थे वो प्लॉट को खरीदने में, एंड कुछ साल के बाद उनको इतने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब देख सकते हो आपने प्रॉफिट हमने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है, मतलब आपने भी निकाला है, ये आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। हमारा प्रॉफिट मैं इस साइड में लिख लेती हूँ, प्रॉफिट हमको अच्छे से याद में रहना चाहिए, 28,800, ओके। तो अभी हमारे ध्यान में आ जाएगा इजीली, इसको राइट डाउन आपको कर लेना है। अब प्रॉफिट हमने निकाल लिया कि उनको कितने का प्रॉफिट हुआ, 2,800 रुपीज़ का। तो अब टोटल इन्वेस्टमेंट सुरेश एंड रमेश, अब उनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट की, किसकी टोटल, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट किसकी, इन्वेस्टमेंट सुरेश एंड रमेश की, टोटल इन्वेस्टमेंट सुरेश, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ सुरेश एंड रमेश, ओके, सुरेश एंड रमेश की, उनका रेशियो यहाँ पर हमको दिया गया, कितना दिया गया, 4:5, इतना दिया गया, बराबर है, आई एम राइट, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर दिया गया। अब सुरेश की उसमें से क्या है दोस्तों, सुरेश का क्या होगा, पहले नाम यहाँ पर क्वेश्चन में सुरेश का दिया, मतलब 4 जो होगा वो उसका होगा, एंड जो मतलब रेशो की जगह इसको x से देते हैं, आपको पता होगा। एंड अब बारी हमारे रमेश की, रमेश का इन्वेस्टमेंट कितना है, 5x है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपको लिख देना है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट ऑफ सुरेश एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ रमेश, ठीक है। इसने 4x दिए एंड इसने 5x दिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मतलब 4x प्लस कितना, 5x इज इक्वल टू कितना हुआ, प्लस इसका इन्वेस्टमेंट प्लस इसका इन्वेस्टमेंट, कितना हो गया, 28,800 रुपीज़। उनको इतना प्रॉफिट हुआ उनके हिसाब से, है ना, तो इतना उनको प्रॉफिट हुआ, कितना उनको प्रॉफिट हुआ, 28,800 रुपीज़, ठीक है, 28,800। अब देखो, अब इसका हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, इधर अपन में आ जाएगा 9, क्योंकि इंटू के फॉर्म में था, आपको पता है, होता है, पता ही होगा, ठीक है। तो अब हम 9 इधर कर लेते हैं, डिवीजन उसका इधर कर लेते हैं, ठीक है, एंड इधर है, इधर आ जाएगा 8 एंड 9 2 ज़ा 18, ठीक है, जगह कम है यहाँ पर 18, एंड ये जो 0 है ये हमने इधर लगा दिए, यानी कि 32,00 हमारे आंसर आ रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3200, ठीक है, इतना हमारा आ गया दोस्तों आंसर। अब x की वैल्यू निकल गई है, x की वैल्यू भी हम इधर लिख लेते हैं, कितना 28 नहीं 3200 कितना आया, 3200 आ गई हमारी x की वैल्यू, 3200, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर लेती हूँ, आप देख सकते हो इजीली ये x की वैल्यू निकाल ली, नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर पैसे दिए हैं लेकिन थोड़े कम दिए एंड रमेश ने थोड़े ज़्यादा दिए, तो सुरेश को जो प्रॉफिट है उसमें से थोड़े कम पैसे मिलेंगे एंड रमेश को थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, उसने कम इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको प्रॉफिट भी कम मिलेगा, एंड जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, सिंपल है। अभी का एक्स की वैल्यू आपको पता है, 3200 इधर ही लिखा है हमने। अब सुरेश की बारी, सबसे पहले सुरेश का हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, 4x है, ठीक है, यानी कि 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, 3200, सिंपल है। 3200 को हमको इंटू कर देना है 4 से, 4 0 0 4 0 0 4 2 8 एंड 4 3 12, यानी कि देख सकते हो, ठीक है। तो 12,800 रुपीज़ हमको हो जाएंगे, हमको यहाँ मतलब प्रॉफिट में से सुरेश को देने पड़ेंगे, एंड रमेश को कितने देने पड़ेंगे अभी हम निकाल लेते हैं। उसका कितना था, 5x था, यानी कि 5 इंटू 3200 एक्स की वैल्यू है ना, मतलब ये इंटू के फॉर्म में ही है ना, ऐसे रहते हैं, मतलब वो इंटू के फॉर्म में होता है, ठीक है, सिंपल है। अब 3200, 5 0 0 5 0 0 5 2 10 एंड इधर आ जाएगा 1, 5 0 15 एंड 1 16। अब इसको मिल जाएगा दोस्तों 16,000 रुपये, इसको कितने मिलेंगे, 12,800 रुपीज़, एंड इसको मिलेंगे 16,000, क्योंकि इसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी तो इसको देखो ज़्यादा प्रॉफिट मिला, ठीक है। हमने बराबर सबको हिस्से में कर लिया, इसको इसने थोड़े कम दिए थे तो इसको 12,800 रुपये मिल गए दोस्तों। देखो बहुत ही ईजी तरीके से हमने उनका प्रॉफिट भी निकाल लिया 20% से, मतलब 20% यानी कि 28,800 रुपीज़ था,
प्रॉफिट भी निकाल लिया, इनकी इन्वेस्टमेंट भी निकाल दी इसी तरीके से, एंड उनको प्रॉफिट हुआ। और कैसे उनने मतलब कितने पैसे किसको मिलेंगे और कितने पैसे किसको मिलेंगे, उनको मतलब प्रॉफिट भी बांट के हमने इजीली दे दिया, डिवाइड भी कर दिया वो प्रॉफिट को। सो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो दोस्तों। सो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर समझाना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।